साइडवेज है। देखो, दो चीजों से मार्केट काम करता है, फियर एंड ग्रीड, है ना। एक बहुत ही बढ़िया चीज समझा रहा हूं आपको, मजा आएगा दोस्तों। मार्केट का पूरा आप दिमाग खुल जाएगा, बिल्कुल सही आपका, ठीक है। कोई भी बाजार, कोई भी मार्केट दो इमोशन से चलता है, फियर और ग्रीड, ठीक है। याद रखना, फियर और ग्रीड, दो इमोशंस ही आपको एक बढ़िया ट्रेडर बनाते हैं। मार्केट में फियर का मतलब क्या होता है? डर, खौफ। फियर जो है वो आपको भरोसा दिला देता है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, दुनिया खत्म है, इससे बुरा कुछ हो, बहुत बुरा हो गया, खत्म हो जाएगा सब। और जब सब लोग डरे हुए हैं, जैसे मार्केट क्रैश कर रहा है, मार्केट गिर गया 15%, मार्केट गिर गया 20%, तो ऐसी ऐसी न्यूज़ेस आने लगती हैं, ऐसे ऐसे नैरेटिव बनने लगते हैं, जिससे लगने लगता है कि अब तो मार्केट खत्म है, सारा स्टॉक मार्केट का फंडा बिल्कुल क्लियर, खत्म। लेकिन दोस्तों, आज तक कभी मार्केट खत्म हुआ? स्टॉक मार्केट कभी खत्म हुआ है आज तक? कितने फॉल आ गए, 2008 आ गया, 2000 आ गया, 2020 आ गया, 30-30, 40-40% मार्केट गिरे हैं। इवन 1929 में तो मार्केट 90% गिरा था, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे। यूएस मार्केट 90% गिर गया था मार्केट। वहां से भी देखो, 1977 में मार्केट, ब्लैक मंडे मार्केट गिरा और फिर उठ गया। इतने इवेंट्स आए, उसके बाद ही मार्केट वापस रिबाउंड कर जाता है। तो जो फियर इंडेक्स है ना, फियर, ये एक तरीके से डरने का समय नहीं है। जब भी मार्केट आपका गिर रहा है, लोग डरे हुए हैं, लोग मार्केट से दूर भाग रहे हैं, अरे अरे ये क्या हो गया, जैसे कोविड आप लोगों ने लेटेस्ट देखा, या कोविड वाज द मेन लर्निंग, बहुत बड़ी लर्निंग थी आपके लिए, ठीक है। तो दैट इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी, व्हेन पीपल आर फेयरफुल यू कैन बाय। और दूसरा इमोशन होता है ग्रीड, जब सब लालच छाया हुआ है मार्केट में, मार्केट या फिर कोई भी कमोडिटी या इंडेक्स भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, मतलब लोग बिल्कुल लालची, जैसे सिल्वर, सिल्वर की रैली याद करो, सिल्वर याद है आपको? सिल्वर 2 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया, 3.5 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, लालच छाया हुआ है, मतलब हर कोई सिल्वर सिल्वर कर रहा है कि अरे अब तो सिल्वर में मतलब पैसा डालो और बन रहा है, सब ब्लाइंड हो गए। दैट इज द टाइम टू सेल। जब फियरफुल है, दुनिया फियरफुल है, आप ग्रीडी हो जाइए। जब दुनिया ग्रीडी है, आप फियरफुल हो जाइए, आप डर जाइए। ये दोस्त, इस थॉट को जरा लेके कुछ देर तक बैठ के सोचना जरूर, कि कब कब मार्केट में लेके आप फियरफुल हुए। अभी अभी लेटेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, अभी आज का लेटेस्ट देखो, लेटेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखिए, निफ्टी का एग्जांपल देखिए आप। निफ्टी जब गिर रही थी, अभी पिछले साल फरवरी से गिर रही है ना, सॉरी पिछले साल 25 सितंबर से गिर रही है, सॉरी 2024 सितंबर 2024 से गिर रही है, जनवरी 2025 से, ठीक है। जब मार्केट यहां पे आया था 21,000 के आसपास, हमें ऐसा लग रहा था, या दुनिया, क्राउड क्राउड को क्या लग रहा था? क्राउड को लग रहा था कि अरे अब तो खत्म मार्केट, 15,000 आएगा, कोई कह रहा है 20,000 आएगा, अरे खत्म हो जाएगा। जब पैनिक मार्केट में छाया हुआ था, दैट वाज द टाइम टू बी ग्रीडी। आप यहां पे बाय करते, यहां बाय करते, यहां बाय करते, प्राइस ऊपर है, एवरेज आपका यहां पे आता, आप 10-12% आराम से कमा लेते। मार्केट साइडवेज था 1.5 साल से, लेकिन तब भी आप 10-15% आराम से निकाल सकते थे, समझ रहे हो? सो व्हेन एवरीवन इज, अभी ये एग्जांपल आपके पास लेटेस्ट है, सिल्वर का एग्जांपल है, जब सब लोग ग्रीडी हैं, और देखा क्या हुआ सिल्वर के साथ, सिल्वर में सब ग्रीडी, देखो बिल्कुल ग्रीड छा गई, बिल्कुल 120 पे ले रहे हैं लोग, आ गया, खत्म हो गया। बिटकॉइन देख लो, बिटकॉइन में सब ग्रीडी, 1,25,000, 1,20,000 हो गया, और सीधा करके अभी 67,000, 70,000 पे आ गया। ग्रीड छा गई ना सबके दिमाग में। तो ये, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसमें कुछ हमें मतलब समझना है कि जब भी मार्केट में पैनिक रहे, दैट इज द राइट टाइम टू बाय, क्योंकि मार्केट खत्म तो होने वाला नहीं है, देखो बिजनेस बंद तो होने वाले नहीं है। तो अगर मार्केट कभी भी गिरता है, तो दैट इज द राइट टाइम टू बाय, डोंट बी फियरफुल, बी ग्रीडी। अब जैसे इसको हम ऑप्शन पे लगा के देखते हैं, ठीक है। अभी मुझे बताओ, ऑप्शन जन मतलब समझिए 1 तारीख और 2 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, बजट वाले दिन, 1 तारीख संडे और मंडे, उस दिन सबसे ज्यादा कौन होगा? बताइए, सबसे ज्यादा डर का माहौल किसके दिमाग में था? मतलब डर छा गया था, मतलब कांप गए थे, कमरे में बैठे हुए थे, कोने में कौन लोग बैठे थे, जल्दी बताओ। 1 और 2 तारीख को जब मार्केट में इतने वायलेंट मूव्स आए, कौन था जो बिल्कुल 1-2 तारीख और जो 4% गैप अप हुआ था जिस दिन, उस दिन ऑप्शन सेलर। कौन? ऑप्शन सेलर, कॉल वाले ऑप्शन सेलर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे, डरे हुए थे। लेकिन जब उनका डर पीक पे पहुंचा, उसके बाद से देखिए मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, ऑप्शन सेलर बैठ के पैसा कमा रहा है। एक्सट्रीम डर के बाद क्या हुआ? अगर वो डर गया और हट गया मार्केट से, तो फिर वो अभी जो मार्केट 1 हफ्ते से साइडवेज है, इसमें थीटा डीके इतना मजबूत है, विक्स क्रैश हो रही है, ये बेनिफिट ही नहीं ले पा रहा। और 1-2 तारीख को ग्रीडी कौन था? ऑप्शन बायर। और अब देखो पिछले 1 हफ्ते से मार्केट साइडवेज है। अब इसको उल्टा करके देखें तो अभी सबसे ज्यादा डरा हुआ, इस स्थिति में सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन है? अभी मार्केट इतना साइडवेज है, कहीं नहीं जा रहा है, बताओ कौन डरा हुआ है सबसे ज्यादा? खौफ में कांप कौन रहा है? ये देखिए मार्केट इतना साइडवेज, देखिए आप, मूव ही नहीं आ रहा है मार्केट में, कौन डरा हुआ है? हम लोग डरे हुए हैं ना। हम लोगों का तो चलो लॉस उतना नहीं हुआ है, मार्केट साइडवेज है, तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट बैठे हुए हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, गवा तो नहीं रहे, लेकिन हम लोग डरे हुए हैं। हम लोग नहीं, मतलब बायर कम्युनिटी डरी हुई है, यूट्यूबर डरा हुआ है, क्योंकि मार्केट मूव नहीं कर रहा है, पूरा परिवार डरा हुआ है। तो समझ जाओ, जब डर के मारे लोगों का कैपिटल उड़ रहा है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अच्छा समय आने वाला है, ठीक है ना। मतलब इट इज द टाइम टू रिमेन इन मार्केट, क्योंकि कभी भी वॉलिटिलिटी स्पाइक हो सकती है। वॉलिटिलिटी जब पूरी तरह से क्रैश हो जाए, तो उसके बाद ही तो बढ़ेगी।
तो इतना टाइम हम लोगों ने काट लिया मार्केट में, 5-6 दिन हो गए हैं मार्केट में कुछ नहीं किया है, तो मुझे अब मैं ऑप्टिमिस्टिक होने लगा हूँ कि नाउ समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। अब बड़े बढ़िया मूव्स आने वाले हैं। कब तक रहेगा साइडवेज? एक साइकिल होती है, ठीक है? तो ये 2 इमोशंस को हमेशा आप लोग मार्केट में यूज़ करिए, फ़ियर और ग्रीड। आप बस इन 2 इमोशंस को भाँप लो ना कि किस मार्केट में ग्रीड चल रहा है, किस मार्केट में फ़ियर चल रहा है। और हर टाइम ऐसा नहीं होता ग्रीड फ़ियर चलता रहेगा। निफ्टी में, सिल्वर में, कभी-कभार मार्केट जब साइडवेज रहता है तो ना कोई ग्रीडी होता है, ना कोई फ़ियरफुल होता है ना? लेकिन अगर आपने इमोशंस पढ़ना स्टार्ट किया कोई भी स्टॉक में, आप बस ये इमोशन पकड़ना है कि उसमें फ़ियर चल रहा है कि ग्रीड चल रहा है। अगर फ़ियर चल रहा है, लोग पैनिक कर रहे हैं, आप उस स्टॉक में फंडामेंटल्स चेक करिए। अगर आप क्योंकि उस टाइम पे मिसप्राइसिंग होती है। जब लोग डरे हुए होते हैं ना, तो लोग ओवर रिएक्ट करते हैं और ज़्यादा सेलिंग करते हैं, तो एक बढ़िया जितना गिरना नहीं चाहिए था, उतना गिर जाता है स्टॉक। तो वो आपको एक बाइंग स्पॉट दिखाता है। और जब बहुत ज़्यादा ग्रीड चल रही है, सब लोग एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप उसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूँढिए। हमारे पास इतने बढ़िया पैटर्न्स हैं, एन सेटअप है, ईएमए है, 1 2 3 4 5 है। इनसे आप आराम से बॉटम या टॉप पकड़ सकते हो। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ओवरबॉट हो गया है मार्केट या ओवरसोल्ड हो गया है। ग्रीड हावी है कि फियर हावी है। आई होप ये बात समझ में आ रही हो आपको। इस सिल्वर के निफ्टी का एग्जांपल देखा, ठीक है?